श्रीमती गीता मुकुल जी। 1572 सर। मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, क्या महोदय राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय राज्य के अन्य मौजूदा सरकारी विद्यालयों से निम्नानुसार भिन्न है। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीबीएसई से संबंध है। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण पद नॉन कोर श्रेणी के अंतर्गत हैं। प्रत्येक कक्षा में अलग अलग अंग्रेजी माध्यम अनुभाग के साथ शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 4000 प्ले स्कूल की पहचान का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा एससीईआरटी व डाइट के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षुओं और आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि मॉडल संस्कृति स्कूल जो हरियाणा में इस समय खोले जा रहे हैं वो किस प्रकार से दूसरे स्कूलों से भिन्न है, मेरा ये प्रश्न है। हमारे यहाँ पर इस समय जो है करीबन सरकारी कुल मिला के जो स्कूल हैं 14,491 के करीब हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल 138 खोले गए हैं। बजट में लिखा गया है कि उसको 500 कर दिया जाएगा। मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल भी 1420 आप खोलने जा रहे हैं। एक तो मेरा प्रश्न ये है कि इसमें आपने कहा कि ये सीबीएसई से एफिलिएटेड रहेंगे, आप इनको भिवानी बोर्ड के दायरे से निकालने का काम करेंगे। एक तो क्या आपको भिवानी बोर्ड जो हमारा हरियाणा का बोर्ड है, क्या उस पर एक तो विश्वास नहीं है? क्या कारण है कि आप उसको सीबीएसई से एफिलिएट कर रहे हैं? सबसे पहली मेरी सप्लीमेंट्री ये है कि 138 मॉडल संस्कृति स्कूल जो खोले जा चुके हैं, इसमें आपने जैसे कि कल अपनी वैकेंसीज बताई, एक सिंगल टीचर भी नया पोस्ट सैंक्शन करके भर्ती नहीं हुआ। जो हमारे एग्जिस्टिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स या जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे उनमें से आपने स्कूल के टीचर्स को वहां पर ले लिया है। दूसरा, आपने कहा ये सीबीएसई से एफिलिएटेड होंगे और ये इंग्लिश मीडियम होंगे। जब हमने नई भर्ती कोई इंग्लिश मीडियम टीचर्स की नहीं की तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या जो एग्जिस्टिंग स्टाफ हमारा जिनको आप हमारे जो दूसरे स्कूलों से वहां पर लेकर गए हैं, तो ये जो हिंदी में जिन लोगों ने आज तक पढ़ाया है वो किस प्रकार से मॉडल, क्या हिंदी मतलब इंग्लिश मीडियम जो है जिन्होंने आज तक हिंदी में पढ़ाया है, क्या वो टीचर्स वही के वही जाकर वहां पर पढ़ाएंगे? और अगर आप मान लीजिए आपने 10,000 टीचर्स को आप एग्जिस्टिंग स्टाफ में से लेकर मॉडल संस्कृति में ले गए, तो जो हमारे मौजूदा सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी हैं, चाहे वो सेकेंडरी हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं, जिसमें एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, डिसेबल, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका स्टाफ आप मॉडल संस्कृति में ले जाएंगे तो उन स्कूलों का क्या भविष्य होगा? हम उनकी वैकेंसीज कैसे पूरी करेंगे? आज के समय में कुल मिलाकर हमारे पास स्टेट में जो वैकेंसीज हैं 49,497 वैकेंसीज हैं, जिसमें हमारी नॉन टीचिंग भी इंक्लूड करते हैं। जब हमारे पास वैकेंसीज समझ लीजिए 50,000 के करीब वैकेंसीज हैं, हम उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल रहे हैं। जो एडवर्टीजमेंट निकली हुई है हम उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा एस्टेट युवा पास हमारा घूम रहा है, हम उनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो एक तो मेरा ये प्रश्न कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में आप कर रहे हैं, उनको कैसे पढ़ाएंगे? और जो वैकेंसीज हो जाएंगी यहाँ पर उनको आप कैसे फिलअप करेंगे? और दूसरा, मैं ये बजटरी प्रोविजन देख रही थी, बजटरी प्रोविजन के तहत कोई स्पेशल 1 करोड़ भी नहीं, 50 लाख भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए कोई भी अलग से बजटरी एलोकेशन नहीं किया गया है। केवल और केवल ये नामकरण किया गया है। और एक और फिर उसके बाद मेरा ये है प्रश्न, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट के तहत अध्यक्ष जी, आप सरकारी स्कूल में बच्चों से फीस नहीं ले सकते हैं। ये एक्ट में ही लिखा है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चे को आपको अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देनी पड़ेगी। आपने जो मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं इसमें हमारा गरीब का बच्चा पढ़ता है और आपने उसमें फीस लगाने का काम किया, जो कि आरटीई एक्ट के खिलाफ बिल्कुल है। तो एक तो पहला प्रश्न का तो मेरा ये है। दूसरा, या तो आप इसका जवाब दे दें, मैं बी पार्ट का बाद में पूछ लूंगी जी।
देखिए, आपने पहले तो कहा कि फीस नहीं ले सकते। इसमें भी जो फीस की मैंने व्यवस्था की वो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी आमदन 1,80,000 से ज़्यादा है। जिसकी 1,80,000 से कम है उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आपने कहा बजट का कोई प्रावधान नहीं किया, शिक्षा विभाग के लिए बजट का प्रावधान किया, ये भी शिक्षा विभाग के अंडर ही है, उसमें इसमें काम किया जाएगा। आपने कहा कि वैकेंसी काफ़ी खाली है, उसका हमने पहले जवाब दे दिया कि वैकेंसी की भर्ती के लिए हम काम कर रहे हैं। और उधर से जो है सारा का सारा जो आपने कहा कि आप कैसे उसकी करेंगे, तो इसमें हमने जो हेडमास्टर से प्रिंसिपल की प्रमोशन हेतु फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हमने केस भेज दिया। दूसरा है, इन स्कूल में टीचिंग पद सेंटा के माध्यम से भरे जा रहे हैं। ये एजेंसी टीचर का टेस्ट लेकर उनका सिलेक्शन करती है। ये प्रक्रिया, मतलब जो आपने दूसरी बात ये भी कही कि इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे, वो भी सारा इसी में है गया। और टीजीटी से पीजीटी पदों के प्रमोशन के लिए डीपीसी मीटिंग हो चुकी है। जल्द ही प्रमोशन के बाद इनको मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलॉट किए जाएंगे। इन स्कूलों में नॉन टीचिंग पद सीधी भर्ती, ट्रांसफर, डेपुटेशन आदि के माध्यम से भरे जाएंगे।